मेरी बात सुनो कि हम लोग कल मैं आप लोगों को एक चीज बता रहा था, आरएनए इंटरफेरेंस। तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि कल का जो मैंने आरएनए इंटरफेरेंस समझाया था आप लोगों को, पर उसमें क्या है कि बच्चों को एकदम से वो चीज समझ में नहीं आती है। क्या है कि आप यूट्यूब अपन यूट्यूब का सहारा ले रहे थे, उसमें गूगल इमेज देख रहे थे। दरअसल क्या है कि किसी भी चीज को समझाने का एक तरीका होता है। तो हो सकता है अपन कल उसको प्रॉपर तरीके से समझा रहे थे, आज अपन उसको प्रॉपर तरीके से समझाते हैं। देखो भाई, आप लोग उसमें से कंफ्यूज मत रहो कि एक्चुअली भला क्या है। आप लोगों को मैंने 10th क्लास में और 9th क्लास में एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन समझाया था। किस किस को याद है वो? जल्दी से बता दो फटाफट। क्या सर, मेरे को याद आ गया। एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन क्या होता है? एंटीजन इनसाइड द बॉडी होता है। सुन मेरी बात। मुझे तूने जो बात बोली वो ठीक है, बट मैं ऐसा बता देता हूँ आप लोगों को। एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन का मतलब ये होता है कि जैसे अभी हमारी बॉडी है और इसके ऊपर कोई भी एंटीजन, एंटीजन का मतलब होता है कोई फॉरेन पार्टिकल जब अटैक करता है। तो जब वो अटैक करता है तो क्या होता है कि हमारी बॉडी को उस एंटीजन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन होती नहीं है। तो वो अपना पूरा इम्पेक्ट क्या कर देता है, शो कर देता है। अब जब वो एक बार बॉडी के ऊपर अटैक करता है तो बॉडी में जो बी लिम्फोसाइड और टी लिम्फोसाइड होते हैं, वो उस एंटीजन को आइडेंटिफाई करते हैं। और आइडेंटिफाई करने के बाद में उसके खिलाफ क्या बनाते हैं, एंटीबॉडी बनाते हैं। तो जब वो वही एंटीजन अगर दूसरी बार हमारी बॉडी के अंदर फिर से अटैक करता है, तो हमारी बॉडी के पास में अब यहाँ पे क्या है, एंटीबॉडी है। तो उस चीज का इतना इम्पेक्ट हमारी बॉडी के ऊपर नहीं शो हो पाएगा, क्योंकि वो उससे क्या कर लेगी, फाइट कर लेगी। अब आपको कितना समझ में आया? आप मान लेते हैं 10% समझ में आया। अब मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। आपको मैंने 9th क्लास में, जब वो 9th क्लास में पहले एक चैप्टर हुआ करता था, वाई वी फॉल इल, हम लोग बीमार क्यों पड़ते हैं। तो उस चैप्टर को जब मैं पढ़ा रहा था, तब मैंने आपको वैक्सीनेशन पढ़ाया था। और वैक्सीनेशन में मैंने आपको पोलियो का एग्जाम्पल दिया था। तो यहाँ पे फिर से समझना कि पोलियो का एग्जाम्पल में क्या बताया था मैंने। मैंने बोला था कि जो पोलियो का वायरस होता है, उस पोलियो के वायरस को हम लोग क्या करते हैं, पहले इनएक्टिव करते हैं। क्या करते हैं, इनएक्टिव। मतलब जहां तहां से हमें पोलियो का वायरस निकालना है, पकड़ना है, और उस पोलियो के वायरस को हम लोगों ने क्या कर देना है, इनएक्टिव कर देना है। इनएक्टिव करने के बाद में उसको हम एक ह्यूमन बींग की बॉडी के अंदर क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। कैसे ट्रांसफर करते हैं? अब आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि इंडिया में क्या चलता है, पल्स पोलियो अभियान चलता है। तो पल्स पोलियो अभियान के तहत 5 साल से छोटे जो कम उम्र के बच्चे जो होते हैं, उन सबको क्या दिया जाता है, पोलियो का वायरस, ये वैक्सीन दिया जाता है। ओरल दवाई पिलाई जाती है, पल्स पोलियो अभियान चलते हैं। तो बेटा, इस पल्स पोलियो अभियान के तहत क्या किया जाता है, हमें इनेक्टिव पोलियो का वायरस पिलाया जाता है, जो हमारी बॉडी में जाता है। अब हमारी बॉडी उसको आइडेंटिफाई करती है, डायग्नोस करती है, और उसके लिए क्या कर लेती है, एक रियल एंटीबॉडी बना लेती है। मतलब एंटीबॉडी बना लेती है, रियल एंटीबॉडी तो वर्ड सही नहीं है, ये वर्ड बोलना ज्यादा बेटर है। एंटीबॉडी बना लेती है, मतलब उस इनएक्टिव वायरस की मदद से उसको आइडेंटिफाई करने के बाद में वो क्या कर लेगी, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना लेगी। तो जब हमारी बॉडी में सच में पोलियो का वायरस आएगा, आने की कोशिश करेगा, तो ऑलरेडी क्या बन चुका है, डिफेंस सिस्टम रेडी है। डिफेंस सिस्टम कैसे रेडी है, पोलियो का इनएक्टिव वायरस डाला गया था, उसको बॉडी ने आइडेंटिफाई करके उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना ली। तो जब रियल पोलियो का वायरस एंटर होता है, तो सीधा वो एंटीबॉडी उसके ऊपर क्या कर देती है, अटैक कर देती है, और हम लोग पोलियो होने से बच जाते हैं। अब आपको समझ में आया? हाँ या ना बोलो, समझ में आ गया? हेलो, रिस्पॉन्स, आई नीड रिस्पॉन्स, यस और नो। यस सर। आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है। चलो ठीक है, प्रॉपर आ रही है ना? तो आप मेरी बात सुनो। संदीप ने एक यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि सर, वो जो पोलियो का वायरस होता है, वो होस्ट की क्यों नहीं होता? कुल मिला के बिल्कुल क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि वायरस क्या होता है,
वायरस को हम लोग बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। मतलब वायरस जब तक बॉडी के बाहर है तब तक वो नॉन लिविंग फॉर्म में है, और जब वो बॉडी के अंदर जाएगा तो वहां पे क्या हो जाता है, वहां पे जाने के बाद में वो वायरस क्या हो जाता है, सॉरी, एक्टिव हो जाता है। मैं जनरल बात कर रहा हूँ, बट हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो पोलियो का वायरस होता है ना, वो बॉडी के अंदर जाने के बाद में एक्टिव क्यों नहीं होता। हाँ, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, तुम लोग को कुछ अंदाजा है? सर एक बार और रिपीट करो। मेरा कहने का मतलब है कि हम लोग इनएक्टिव वायरस को ह्यूमन बॉडी के अंदर डाल रहे हैं, ठीक है, और जब वो बॉडी के अंदर जाता है तो उसको हमारा इम्यून सिस्टम क्या कर रहा है, रीड कर रहा है। बट क्या कारण है कि वो वायरस अपने आप को एक्टिव नहीं कर पाता है? सर वायरस तो एक्टिव हो जाता है ना बॉडी के अंदर जाने के बाद। लेकिन पोलियो का जो अपन वैक्सीन लेते हैं उसमें वायरस एक्टिव नहीं होता है। सर उसे जो चीज चाहिए वो नहीं मिलती होगी इसलिए। तो सुनो इधर, मेरी बात सुनो संदीप, इधर सुनना। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर 5 तरह की एंटीबॉडी होती है। कितनी तरह की एंटीबॉडी होती है? 5 तरह की। आईजीजी, आईजीएम, आईजीडी, है ना, और आईजीआई, और एक और कोई सी है, मैं अभी याद नहीं आ रही है, ठीक है। तो उनमें से जो आईजीजी होती है और आईजीएम होती है, वो उस वायरस की ग्रोथ और उसको स्प्रेड होने से क्या कर देती है, रोक देती है। बस उसको क्या करा जाता है, ट्रैप कर लिया जाता है, उसको ट्रैप करके उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। आगे बात समझ में? अब ट्रैप करने का मतलब क्या है, जैसे मेरी बात सुनो कि दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, एक बंदा गया, उसने उसकी गर्दन पकड़ ली। अब उसको गर्दन पकड़ने का बस इतना सा करना है कि गर्दन पकड़ के उसको मारना नहीं है, बस उसको ट्रैप करके रखना है कि वो हिले डुले नहीं, भागे नहीं। तो ऐसी कुछ सिचुएशन की जाती है कि जो पोलियो का वायरस जो होता है वो हमारी बॉडी में क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है, कोई भी काम नहीं कर पाता। और हमारा जो फंक्शन है, हमारी बॉडी का जो फंक्शन है, उसकी उसकी जैसे वायरस है, तो वायरस के ऊपर कौन से, मतलब उसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, कौन कौन से प्रकार के प्रोटीन है, उनको डायग्नोस कर लेता है, और डायग्नोस करके उसके खिलाफ क्या बना लेता है, एंटीबॉडी बना लेता है। ये होता है उसमें। इतनी बात समझ में आ गई? कल भी लाइट चली गई थी, आज भी लाइट चलेगी। चलो, अब हम हमारा टॉपिक आज स्टार्ट करते हैं, और हमारा टॉपिक क्या है, आरएनए इंटरफेरॉन। तो भैया मैंने आप लोगों को इतनी सारी कहानी क्यों बताई? इतनी सारी कहानी बताने के पीछे मेरी वजह यह है कि जब मैंने इसको प्रॉपर तरीके से समझने की कोशिश करी, टीचर भी सब लोग समझने की कोशिश ही करते हैं, तो क्या है कि हम लोग इसको डायरेक्ट ना पढ़ते हुए इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, इंटरलिंक्ड करते हैं। हमारे ही इस 12th क्लास में एक चैप्टर है, वो अप्लाइड बायोलॉजी का एक चैप्टर है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। उस ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में क्या कर रखा है, आप लोग के पास एनसीईआरटी है ना, पहले मैं आपको वो बताऊंगा, उसके बाद में मैं आपका टॉपिक स्टार्ट करूंगा। तो पेज नंबर 135 पे एक 135 इम्यूनिटी वाला जो टॉपिक दे रखा है, उसने इन्नेट इम्यूनिटी बता रहा है कि इन्नेट इम्यूनिटी के 4 टाइप होते हैं। एक होता है फिजिकल बैरियर, एक होता है फिजियोलॉजिकल बैरियर, थर्ड होता है सेलुलर बैरियर, और फोर्थ और सबसे इंपॉर्टेंट जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं वो होता है हमारा साइटोकाइनिन बैरियर। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? तो यहाँ पे साइटोकाइनिन बैरियर की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये साइटोकाइनिन बैरियर जो होता है ये किसके केस में एक्टिव होता है? मान लो यहाँ पे कि ये साइटोकाइनिन बैरियर किस केस में एक्टिव होता है, ये केस होता है कैंसर वाला केस। कि जब मतलब हम किसी भी व्यक्ति को कैंसर हो गया तो उसकी बॉडी में साइटोकाइनिन क्या करता है, ये एक ऐसा प्रोटीन होता है, ऐसा इंटरफेरॉन्स होता है जो बाकी सेल को क्या कर देता है, अवेयर कर देता है कि भैया क्या मतलब आपको वो जो कार्सिनोजन है वो आपके ऊपर अटैक करने वाले हैं, तो आप क्या हो जाओ, एक्टिव हो जाओ। इतनी बात समझ में आएगी? तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, अब आप समझो। अब आपको मैं समझाता हूँ कि आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें हो क्या रहा है। दरअसल बच्चे उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि यार ये तरीका मतलब क्या लफड़ा है, आरएनए इंटरफेरेंस, जीन साइलेंसिंग। तो अब यहाँ पे बात को पूरी तरीके से समझना, वो क्या कहना चाह रहा है। तो जो पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट है ना, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट का मतलब होता है ऐसा प्लांट जिसको पेस्ट क्या नहीं कर पाए, अफेक्टेड नहीं कर पाए।
क्योंकि उसके खिलाफ ऑलरेडी क्या हो चुका है, रेजिस्टेंस हो चुका है। अब इस वर्ड से इसका मीनिंग क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पे पिक्चर ऐसी है हमारी, क्या पिक्चर है हमारी, कि इस प्रोसेस को हम लोग जीन साइलेंसिंग भी बोल सकते हैं और जीन आरएनए इंटरफेरेंस के नाम से भी आ सकता है। तो कुल मिला के यहाँ पे इस आरएनए को, जो निमेटेडा है, एक निमेटेडा होता है जिसका नाम होता है मेलोडोगाइनी इनकॉग्निटा, उस निमेटेडा का नाम है मेलोडोगाइनी इनकॉग्निटा। वो क्या कर रहा है, टोबैको प्लांट को क्या कर रहा है, अफेक्टेड कर रहा है। कैसे अफेक्टेड कर रहा है, उस प्लांट में, कौन से प्लांट में, टोबैको प्लांट में जाके और उसकी रूट को, उसकी रूट जो होती है, उस रूट को उसमें क्या बना देता है, नोडुल बना देता है। तो नोडुल बनाने से क्या होता है, उस प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। इतनी कहानी समझ में आ गई। पहले इन्फेक्शन कैसे कर रहा है ये समझो। तो ये इन्फेक्शन समझ में आ गया, निमोटेडा गया और रूट में गया, और रूट में जाने के बाद में उसने कुछ केमिकल सिक्रेट किया। अगर वो निमोटेडा है पैथोजन से, तो कुछ तो करेगा भाई साहब वो, जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो रहा है। तो वो गया और उसने कुछ भी XYZ अपना रिएक्शन किया, और उस रिएक्शन की वजह से क्या हो जाता है कि जो प्लांट है, उस प्लांट्स में क्या बन जाते हैं, नोड बन जाते हैं, गठाने बन जाती है, ठीक है। और अगर आप लोग एनसीईआरटी का डायग्राम देखोगे ना, तो उसमें बता रखा उसने कि कैसे वहां पे गठाने बन रही है ना। निमोटेडा का इन्फेक्शन है, मैं आप लोगों को 1 सेकंड में बता देता हूँ, स्क्रीन शेयर करके बता देता हूँ कि वो कैसे बन रही है। थोड़ा सा क्या है कि वो थोड़ा सा सही लगेगा, पहले आप उस कंसेप्ट को देखो कि वो बन कैसे रही है। 1 सेकंड बस। हाँ, अब देखो, ये जो निमोटेडा है, तंबाकू प्लांट, ठीक है। ये इमेज आपके लिए बहुत कुछ है, इससे आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये इस व्यक्ति के हाथ में जो आपको रूट दिखाई दे रही होगी, इसमें गठाने आपको दिखाई दे रही है ना। हम लोग वो जो नोड्यूल फॉर्मेशन पढ़ते हैं ना, वो नोड्यूल फॉर्मेशन भी इसी तरीके से होता है। सोयाबीन है, लेग्यूमिनस प्लांट है, उनमें क्या हो जाता है, लेग्यूम का फॉर्मेशन हो जाता है, लेकिन वो हेल्प के लिए होता है। और यहाँ पे क्या कर रहा है, नुकसान कर रहा है। दिखाई दे रहा है ना सब लोगों को, ठीक है। तो अब मैं आपको यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये होने की वजह से टोबैको प्लांट पूरी तरीके से क्या हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। और हम तो क्या कर रहे हैं, उसकी खेती कर रहे हैं, तो पूरी खेती क्या हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। अब देखो आगे। हम्म मैं आप लोगों से थोड़ा सा सामने आके एक बात पूछ लेता हूँ कि इसमें कोई किसी को कोई डाउट तो नहीं रहा ना। भैया मेरे को एक बात बता दो, ये जो अभी मैंने आपको 2 लाइनें बताई, क्या बताई कि टोबैको प्लांट इन्फेक्टेड कैसे हो रहा है, इसमें क्लियरिटी कोई डाउट नहीं है ना, ठीक है। अब समझना, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं, वो जो अभी मैंने आपको आरएनए, ये जो यहाँ पे लिखा हो ना आरएनए इंटरफेरेंस, इस आरएनए इंटरफेरेंस को मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी के अंदर कहाँ पे होता है, साइटोकाइनिन के फॉर्म, साइटोकाइनिन इंटरफेरेंस होता है। तो आप लोग यूं मत सोचना कि सर ये कहाँ होता है, आपको मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया ये होता कहाँ है। अब हम क्या करते हैं, इस केस में, इस टोबैको प्लांट के केस में हम लोग क्या करते हैं कि एक आरएनए इंटरफेरेंस को क्या करेंगे, हम लोग कहीं से आइसोलेट कर लेंगे। और आइसोलेट कहां से करते हैं, एक जीन होता है जिसको जंपिंग जीन बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, जंपिंग जीन। और एक और चीज होती है, कोई भी वायरस लो और उस वायरस का आप क्या कर लो, आरएनए जीनोम निकाल लो, और उस जीनोम के थ्रू क्या किया जा सकता है, मतलब वो आरएनए निकाल लिया हम लोगों ने। अभी हमारे पास में टोबैको प्लांट है, अभी उसमें निमोटेडा लगा नहीं, जब हमने ग्रो किया उसके बाद में हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको जेनेटिकली मॉडिफाई कर रहे हैं। तो मॉडिफाई कैसे करेंगे, समझो, हम लोगों ने एक वायरस में से उसका आरएनए निकाला, और उस आरएनए को निकाल के और क्या कर दिया, उस टोबैको को प्लांट के अंदर क्या कर दिया, डाल दिया। और उसको कब डाला हम लोगों ने, जब हमारा निमोटेडा आया नहीं, वो आया नहीं उसके पहले हम लोगों ने उसको डाल दिया। इज दैट क्लियर, ठीक है। उस वायरस के आने के पहले ही, जैसे हम लोगों ने क्या किया था, वो पोलियो वायरस क्या था ना, पोलियो जब हमें इन्फेक्टेड करता है उसके पहले हम लोग क्या कर देते हैं, हमारी बॉडी में पोलियो का इनएक्टिव वायरस डाल देते हैं, जिससे हमारी बॉडी क्या हो जाती है, रेडी हो जाती है। अब यहाँ पे रेडी तो नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि उस नेमेटोडा को आने के पहले ही हम लोगों ने क्या कर दिया, एक आरएनए इंटरफेरेंस टोबैको प्लांट के अंदर डाल दिया। तो टोबैको प्लांट के अंदर जब हम उसको डालते हैं,
किसको, आरएनए इंटरफेरेंस को या फिर निमेटोड स्पेसिफिक जीन को। आप लोग इंटरफेरेंस मत बोलो, आप तो ऐसा बोलो निमेटोड स्पेसिफिक जीन, मतलब वो ऐसा जीन हम लोग उसके अंदर डाल रहे हैं जो उस निमेटोडा के अंदर होता है, जो उसको प्लांट को क्या कर रहा है, इन्फेक्टेड कर रहा है। तो जैसे उसको उसकी बॉडी के अंदर डाला जाता है, क्या किया जाता है, डाला जाता है, तो उसकी बॉडी के अंदर डालने के बाद में उस टोबैको प्लांट के सेल के अंदर जाने के बाद में वो जीन्स अपने आप को क्या कर देता है, एक्सप्रेस कर देता है। एक्सप्रेस कर देता है मतलब हम लोग बात करेंगे ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन वाली प्रोसेस, तो वहां पे क्या होने लग जाता है, ट्रांसलेशन होने लग जाता है। तो जीन से क्या बन जाता, मतलब उस आरएनए से क्या बन जाते हैं, उसकी स्ट्रैंड बन जाती है। तो एक स्ट्रैंड को हम लोग बोलते हैं सेंस आरएनए स्ट्रैंड, और एक को हम लोग बोलते हैं एंटीसेंस आरएनए स्ट्रैंड। फिर से शांति से करने की कोशिश करना। हमें पता है कि हमारे द्वारा जो टोबैको प्लांट लगाया गया है उसके अंदर क्या होने वाला है, निमेटोडा आने वाला है। तो निमेटोडा आए उससे पहले हम क्या करेंगे, उससे पहले हम लोग एक काम करेंगे कि उस जीन को, जो स्पेसिफिक जीन है, उसको टोबैको प्लांट के अंदर क्या कर देते हैं, इंसर्ट कर देते हैं। और वो उसके अंदर इंसर्ट होने के बाद, उसके अंदर इंसर्ट होने के बाद में वो क्या करता है, वो अपना मैकेनिज्म स्टार्ट कर देता है, मतलब अपने आप को एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर देता है। तो जब वो स्पेसिफिक जीन हमने डाला उसके अंदर और उसने अपने आप को एक्सप्रेस किया, तो वो एक्सप्रेस करता है, उससे दो सीक्वेंस बनती है, आरएनए बन जाता है। मतलब मिला है कि आपको ये समझना है यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, कि वो आरएनए बना लेता है। किसके अंदर बना लेता है, उस टोबैको प्लांट के अंदर आरएनए बना लिया, और उसके दो सेंस, मतलब उससे दो स्ट्रैंड भी तैयार हो गए। एक को हम लोगों ने सेंस बोला, एक को बोला एंटी। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब सुन, समझ में नहीं आया किसी को, कुछ समझ में नहीं आया, चलो कोई बात नहीं, डोंट वरी, परेशान मत हो, मैं हूं ना। अब मैं आपका एक काम करता हूँ, ये इमेज दिखाई दे रही है, हाँ या ना, बता दो। दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है अभी भाई, आ गए हाँ ना, हाँ नहीं आए दोनों इमेज ग्रुप में, ओके। तो मुझे इसमें से एक इमेज देना है यार। अब देखो भाई, इधर देखते जाना, मेरी बात को समझना। ये हमारा टोबैको प्लांट है, इज इट क्लियर। अभी इसके अंदर क्या है, निमोटेडा नहीं आया है। अब वो नहीं आया है, इस प्लांट क्लियर हो, रिस्पॉन्स दो मेरे को वॉइस के फॉर्म में, मैं देख नहीं पा रहा हूँ आपको। नहीं मेरा आया, ये- नहीं है, आवाज कट रही है। आवाज कट रही है सर मेरी आपकी। बात सुनो, क्या बताओ, क्या हो रहा, आवाज नहीं आ रही है। हाँ सर। थोड़ी सी देर रुको, वैसे तो हाँ तुम लोग सही बोल रहे हो, इधर नेटवर्क में भी कुछ इश्यू आ रहा है, 5G नहीं आ रहा है, 4G आ रहा है, हो सकता है उसकी वजह से आवाज नहीं आ रही हो। अभी आ रही है, यार आ रही है सब लोगों को प्रॉपरली, राइज योर हैंड, आ गई। चलो, मैं फिर से क्या करता हूँ, अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपको फिर से वो बताने की कोशिश करता हूँ। मैं आप लोगों को ये बता रहा था, देखो भाई, ये जो मैंने डायग्राम बना रखा है, इससे मैंने बना रखा है कि ये जो स्क्वायर बना रखा है यहाँ पे मैंने, ये दरअसल ये स्क्वायर नहीं है, टोबैको का प्लांट है, दिखाई दे रहा है। तो हम लोगों ने क्या किया कि हमें पता है कि इस टोबैको प्लांट को कौन अफेक्टेड करता है, निमेटोडा अफेक्टेड करता है। तो उसके अफेक्टेड करने से पहले हम लोगों ने निमेटोडा स्पेसिफिक जीन लिया, कहीं से भी लिया, किसी वायरस से लिया, और उसको इस प्लांट के अंदर डाल दिया। कौन से प्लांट के अंदर डाल दिया, इस टोबैको प्लांट के अंदर डाल दिया। इतना समझ में आ गया, हेलो, समझ में आया इतना। यस सर। हाँ, अब देखो, जब इस निमेटोडा स्पेसिफिक जीन को हमने क्या किया, इस टोबैको प्लांट के अंदर डाला, तो इसने अपने आप को क्या किया, एक्सप्रेस किया।
और एक्सप्रेस करने के बाद में दरअसल ये क्या करता है, मैं थोड़ा सा मोटा लिख के समझा देता हूँ। इस जीन ने मतलब ये एक जीन है और ये अपने आप को एक्सप्रेस करता है और कुछ ऐसी 2 स्ट्रैंड बना लेता है ना? एक को हम लोग बोलते हैं सेंस आरएनए स्ट्रैंड और एक को हम लोग बोलते हैं एंटीसेंस आरएनए स्ट्रैंड। इतनी बात समझ में आ गई? रिस्पॉन्स करते जाओ। Yes, sir. हाँ, ठीक है। अब एक बात सुनो मेरी कि इतना जब आपको समझ में आ गया, तब आप एक बात और समझना। देखो भाई, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, मैं ब्लैंक पेपर लेके आया हूँ तुम्हारे लिए कि ये रहा हमारा टोबैको प्लांट और इस टोबैको प्लांट के अंदर जब निमोटोडा आएगा तो बात की बात है, उसके आने से पहले हम लोगों ने क्या कर दिया, इसके अंदर एक स्पेसिफिक जीन डाल दिया, निमोटोडा स्पेसिफिक जीन। तो ये जीन अपने आप को क्या करता है, यहाँ पे ये जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर देता है। क्या कर देता है? एक्सप्रेस कर देता है। तो मान लो ये अपने आप को इसने अपने आप को क्या करा, एक्सप्रेस कर दिया, है ना? और ये एक्सप्रेस होके ऐसा रेडी हो गया और इसके एक्सप्रेस करने से आरएनए की 2 स्ट्रैंड बनती है। इस वाले स्ट्रैंड को हम लोग बोलते हैं सेंस स्ट्रैंड और इस वाले को हम लोग बोलते हैं एंटीसेंस स्ट्रैंड। इतना क्लियर हो रहा है? और अभी इसके अंदर क्या नहीं हुआ है, इसके अंदर निमोटोडा आया नहीं है। निमोटोडा नहीं आया है, उससे पहले ही इसके अंदर क्या बन चुका है, आरएनए बन के रेडी है। कौन से फॉर्म में? सेंस और एंटीसेंस के फॉर्म में। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? एक बार और Yes, समझा sir. दो। देखो भाई, तीसरी बार समझा रहा हूं मैं आपको, फिर से समझना। ये जो जीन हमारे द्वारा ली गई है, ठीक है, ये देखो इधर, फिर से समझा रहा हूं, ये तीसरी या चौथी बार होगा। ये टोबैको प्लांट है, ये इतना क्लियर हो गया। इस टोबैको प्लांट के अंदर निमेटेडा आने वाला है लेकिन अभी आया नहीं है। उसके आने से पहले मैं क्या करता हूँ, उसके अंदर एक जीन डाल देता हूँ जो निमेटोडा स्पेसिफिक जीन कहलाता है। क्या कहलाता है? निमेटेडा स्पेसिफिक जीन कहलाता है। ये मैंने किसके अंदर डाल दिया? उस टोबैको प्लांट के अंदर डाल दिया। ठीक है, जैसे हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए डालते थे ना, वैसे हम लोगों ने क्या कर दिया, ये डाल दिया। तो ये निमोटोडा स्पेसिफिक जीन क्या करेगा, जब उसको प्लांट की बॉडी के अंदर डाल दिया गया है तो वो अपने आप को क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा। तो ये उसने अपने आप को क्या किया, एक्सप्रेस किया। तो उसने क्या बना लिया, एक डबल स्ट्रैंड आरएनए बना लिया। क्या बना लिया? डबल स्ट्रैंड आरएनए। और इस डबल स्ट्रैंड आरएनए की एक सेंस मतलब एक स्ट्रैंड, ये वाली स्ट्रैंड जो है ये हमारी कहलाएगी सेंस स्ट्रैंड और ये वाली स्ट्रैंड जो है इसको हम लोग एंटीसेंस स्ट्रैंड बोल सकते हैं। क्या इतना समझ में आ रहा है? हाँ। मतलब सेल के अंदर जो जीन है वो अपने आप को क्या कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है। चलो भाई, इतना हो गया, एक्सप्रेस कर दिया उसने। अब मेरा कहना ये है कि जब ये जो हमारा टोबैको प्लांट है, इस टोबैको प्लांट को जो रियल वाला कौन, मतलब भाई साहब रियल वाला मतलब ये है कि थोड़े दिन बाद में ग्रो, इसने अपने आप को ग्रो किया और एक निमोटोडा ने आके इसको क्या किया, अब इन्फेक्टेड किया। बात समझ में आ रही है? ये पहले इसके अंदर ये सारा मैकेनिज्म हो चुका है। अब एक निमोटोडा आया जिसका नाम क्या है ना, इसका नाम क्या है, उसका नाम है मेलोडी गायनी इनकॉग्निटा। तो ये निमोटोडा आया और उसने इस टोबैको प्लांट को क्या किया, इन्फेक्टेड किया। तो जैसे इसने इनको इन्फेक्टेड करने की कोशिश करी, मतलब ये अपने आप को क्या करेगा, ये अगर निमोटोडा है, कोई भी पैथोजन क्या करता है, अपना जेनेटिक मटेरियल उसके अंदर डालता है। तो इसने अपना जेनेटिक मटेरियल डाला डीएनए के फॉर्म में। किसके फॉर्म में डाला बेटा? डीएनए के फॉर्म में। किसने डाला? निमोटोइडा ने। बात समझ में आ रही है? और जैसे इस निमोटोइडा ने अपना जेनेटिक मटेरियल उस प्लांट के अंदर डाला, किसके फॉर्म में डाला? डीएनए के फॉर्म में डाला। तो स्वाभाविक सी बात है कि डीएनए अपने आप को क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा। और एक्सप्रेस करने के बाद में अगर मान लो ये डीएनए है तो इससे क्या बनेगा, एक नया आरएनए बनेगा। इतना क्लियर? इस डीएनए से क्या बन रहा है, आरएनए। इज दैट क्लियर? Yes, sir. हाँ, देखो भाई फिर से बोल रहा हूं, जब निमोटोडा उस प्लांट को अफेक्टेड करेगा तो प्लांट को अफेक्टेड करने के साथ में वो अपना डीएनए उस प्लांट के अंदर रिलीज कर देगा और डीएनए अपने आप को एक्सप्रेस करके क्या बना देगा, आरएनए बना देगा। अगर आपको नहीं पता तो मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्यों ऐसे क्यों होगा। ऐसा इसलिए होगा कि जो ये रहा हमारा कौन, एक सेकंड, ये रहा हमारा टोबैको प्लांट। इस टोबैको प्लांट के अंदर हम लोगों ने पहले ही एक आरएनए बनवा लिया इससे पहले डाल के।
और जब ये यहाँ पे इसको निमेटोडा ने अफेक्टेड किया, इस निमेटोडा ने क्या किया, इसका खुद का डीएनए की बॉडी के अंदर इंसर्ट कर दिया, और ये डीएनए ने क्या किया, अपने आप को एक्सप्रेस किया, और एक्सप्रेस करके इसने क्या बना लिया, आरएनए बना दिया। अब होना क्या है, ये जो आरएनए है इससे अल्टीमेटली क्या बनना है, प्रोटीन बनना है, और वो प्रोटीन क्या करते हैं, उस प्लांट को क्या करते हैं, अफेक्टेड करते हैं। तो ये आरएनए जब प्रोटीन बनाएगा, उससे पहले, ध्यान से सुनना एकदम कंसंट्रेट होके, उससे पहले ये जो हमारा आरएनए है, इस आरएनए के साथ में ये जो ऑलरेडी आरएनए बना हुआ है, ये आके क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाइंड। इज दैट क्लियर? सबको समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डीएनए डबल स्ट्रैंड हो जाएगा, और ये प्रोसेस होता है ट्रांसलेशन, आरएनए से प्रोटीन का बनना। और ट्रांसलेशन प्रोसेस यहाँ पे क्या नहीं हो पाएगा, कंप्लीट नहीं हो पाएगा। क्यों कंप्लीट नहीं हो पाएगा? क्योंकि ये जो आरएनए है, ये वाला जो आरएनए है, ये अपने आप को क्या नहीं कर पाएगा, एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएगा। और अगर ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा तो प्रोटीन बनेगा ही नहीं, प्रोटीन बनेगा ही नहीं तो प्लांट को बीमारी होगी ही नहीं। क्लियर हो गया भैया? सब लोग सामने आ जाओ, अब मेरे शक्ल दिखा दो अपनी अपनी, और बोलो कि हाँ क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है। हाँ, ध्रुव गौली को समझ में आ गया, अभिषेक को समझ में आ गया, नीरज तुझे समझ में आ गया? मैं एक एक से पूछ रहा हूँ यहाँ पे। नीरज को समझ में आया कि नहीं आया? संदीप को भी आ गया, थैंक यू। राज तुझे समझ में आया कि नहीं आया? आ गया, राज को भी आ गया। नीरज आ गया, चलो ठीक है। मतलब यहाँ पे दुनिया में जितने भी शख्स बैठे हुए हैं मेरे सामने, सबको समझ में आ गया। तो आपको ये इसलिए समझ में आया क्योंकि मैंने इसका पहले पूरा बैकग्राउंड आपको समझा दिया था। ठीक है। तो होता क्या है कि जब इस प्रकार की घटना जो होती है उसको आरएनए इंटरफेरेंस बोलते हैं। और सुन लेना इधर, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था 3 नंबर में, इसको मजाक में मत लेना। बहुत सीरियस क्वेश्चन है और बहुत सीरियस टॉपिक है। तुम्हारे सर जब इस टॉपिक को पढ़ाएंगे ना तुम्हें स्कूल में, आप लोग ध्यान से सुनना हो क्या क्या समझा रहे तुम लोगों को। पढ़ा दिया कि पढ़ाएंगे? पढ़ा दिया सर। तो मेरी पढ़ा बात दिया। सुनो, एक आध पहले कल क्लास में जाना, कल तो छुट्टी है, परसों क्लास में जाना, और गर्ल्स से पूछना, किसी भी गर्ल्स के पास में जाके बैठ देना कि दीदी मेरे को एक काम करो, आप ये वाला टॉपिक एक्सप्लेन कर दो। ठीक है? 1 सेकंड के लिए दीदी सही, जाके उनसे पूछ लेना। और खास करके तुम्हारी खास दीदी जो बायो की स्पेशलिस्ट है ना, यशस्वी, उससे पूछना कि इसको एक्सप्लेन कर। वो कितना, अरे अभिषेक बस बस कर भाई, बस कर, अपने सारे इमोशन यही निकाल देगा क्या तू? कोई भी अरे नहीं। सर सब एटीट्यूड लोग नहीं, तो सर एटीट्यूड बात ही नहीं निकाल। करते। नहीं, सुनो तो सही, आप चले जाओ ना, आप उनसे बात तो करो। मतलब क्या है कि किसी को ढीला करना है ना, तो हवा तो सर निकालना आगे ना जाके चाहिए भी ना। बात तो करेंगे। जाके पिन तो चुभो तुम लोग, जाके पूछो तो सही कि तू आरएनए इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन तो कर मेरे सामने, उससे आपको अरे पता सर चल वो जाएगा। हो तो ऐसे रही। अरे हो तो ऐसे रही सर, कोई एक झापड़ मार दे सर, हमारे क्लास का फोन वहीं ढेर हो जाए ना, एटीट्यूड इतना बताए कौन जाए उसके पास। वो मुझे भी पता है, पर ऐसा है कि ये टॉपिक थोड़ा मतलब आसान नहीं है। अभी आपको सबको क्लियर हो गया ना? अपन तो अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, क्लास क्लास को छोड़ो, मारो गोली। ओके, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आरएनए इंटरफेरेंस। आरएनए इंटरफेरेंस पूरा समझ में आ गया? हाँ हाँ। अब यहाँ इसके बाद में, अब अपना जितने भी टॉपिक बचे ना, थोड़े थोड़े बचे हैं, बस इसमें एक और मेन चीज रह रही है, और वो मेन चीज रह रही है अपनी इंसुलिन, है ना, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। तो मैं आपको दो एक साथ में से डेंजर वाले टॉपिक डाल दूंगा खोपड़ी में, तो घुसेंगे नहीं। आरएनए इंटरफेरेंस बहुत धक्के मार मार के डाला है मैंने तुम्हारे ब्रेन के अंदर। अब मुझे ये आर्टिफिशियल इंसुलिन, जिसको हम लोग ह्यूमिलिन बोलते हैं, इसको भी तुम्हारी बॉडी के अंदर डालना है। मतलब मैं इसमें 2 दिन और लेना चाहता हूँ। कल सुबह क्लास करेंगे अपन, कल आपकी भी छुट्टी है मेरी भी छुट्टी है, तो अपन 9 से 10 वाले, मतलब 8 या 9 बजे क्लास कर लेंगे। तो ये मैं आपको समझा दूंगा। थोड़ी सी लंबी क्लास कर लेंगे, किसी को कोई नहीं होगा। तो कल मैं आपको ह्यूमन की जो इंसुलिन है, ह्यूमिलिन जिसको, इसको एक्सप्लेन करके, और उसके ट्रांसजेनिक एनिमल और मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस,
जिन इथिकल इशू, बायोपायरेसी, 3-4 टॉपिक है जो ज्यादा लंबे नहीं है, वो अब मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी अपन इस सर, टॉपिक के 10 हिसाब से बजे। अपनी क्लास, हाँ 10 बजे कर लेंगे भाई, कोई टेंशन नहीं है। 10 बजे 10 बजे हम्म 9 तो बजे तो इतना उठूंगा क्लियर हो सर गया। मैं। तो अभी मैं आपकी आज की क्लास अपन यहीं पे ओवर करते हैं। बाकी इंसुलिन, अंकित को ह्यूमन इंसुलिन मैं आपको कल एक्सप्लेन करूंगा। अंकित को दिक्कत है, हाँ, अंकित को। सर, अंकित कल 10 बजे क्या कोचिंग। दिक्कत? अरे भाई इसको तो हमेशा ही दिक्कत होती है यार। सर, 10 बजे वो कोचिंग ध्रुव, है यार अरे वो ध्रुव रिकॉर्डिंग सेंड करेगा, वो देख लेना। हाँ तू रिकॉर्डिंग देख लेना, तेरे लिए तो रिकॉर्डिंग हो रही है। रिकॉर्डिंग का आइडिया तेरे पिताजी ने दिया है, श्री इंदरमल जी चौड़िया ने। उनको मेरी तरफ से थैंक यू बोलना। उनने बोला था कि सर आप रिकॉर्डिंग करके और मेरे बेटे को डाल दो ताकि उसको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो पहले हम लोग क्लास रिकॉर्ड कहाँ कर रहे थे, उनके आइडिया के बाद में तो रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया है। चलो फिर, धन्यवाद, एंजॉय योर नाइट, मिलते हैं कल।